अघम धुन्वंती कार्त्स्नेनो निहार में भास्कर कह करके भगवान की भक्ति को सर्वोपरि बताया गया। और भक्ति में क्या है? भक्ति में भगवान नाम, भक्ति का प्राण हरिनाम है। और अजामिल ने हरिनाम नहीं लिया, उसने तो पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण मात्र किया और अजामिल जैसा पातकी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करे, उच्चारण करे, तब तो कहना ही क्या है। एक बात बहुत आवश्यक है, कहनी जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं। संसार का कोई भी देहधारी भगवान का नाम लेने में समर्थ नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को, संसार का कोई भी शरीरधारी भगवान नाम लेने में समर्थ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि देह, इंद्रिय आदि सबके सब प्राकृत हैं और भगवान नाम अप्राकृत है। तो अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप भगवत स्वरूप भगवान नाम को प्रकट करने की शक्ति इस देह में, इन इंद्रियों में कहां है? तब ये भगवान नाम कैसे प्रकट होता है? दास की समझ में यह आया है हरिगुरु संतों की कृपा से, नाम महाराज स्वयं ही प्रकट होते हैं। इस जिह्वा में थाक थूक खखार लार भरी भई है, इसमें भगवान के मधुराति मधुर पवित्र नाम को प्रकट करने की शक्ति कहां है? देहेंद्रियादि प्राकृत है और नाम अप्राकृत चिन्मय है। संसार के शब्द भले ही जिह्वा बोले, पर भगवान नाम तो केवल हरि गुरु संतों की कृपा से ही प्रकट होता है, नाम स्वयं प्रकट होता है। सुधानिधि जी में राधा नाम प्रकट किसी की जिह्वा से हो रहा है तो महिमा एश वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है, धाम की महिमा से नाम प्रकट हो रहा है। हम नाम लेने में कहां समर्थ हैं? इसलिए किसी भी नाम जापक को अपने मन में भूल कर भी यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम इतना हजार जपते हैं, इतना लाख जपते हैं, इतना घंटे जपते हैं। अरे भैया, हम तो एक नाम क्या आधा नाम नहीं ले सकते। ये नाम महाराज प्रकट हो रहे हैं, ये श्री महाप्रभु जी की कृपा है, ये आचार्यों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, श्रीधाम वृंदावन की कृपा है, रजरानी की कृपा है, यमुना रसरानी की कृपा है। ये कृपा से प्रकट हो रहा है, ये हम नहीं ले रहे हैं। ऐसा भाव यदि किसी के भीतर आ जाए भगवत कृपा से, तो उसका नाम भीतर से जागृत हो जाएगा, नाम अपने आप भीतर से प्रकट होने लग जाएगा। बस ये बात भीतर पक्की हो जाए, समझ में आ जाए। हे नाथ, कृपा करें, आप अपना पवित्र नाम हमारे हृदय में विराजमान कर दें, हमारी जिह्वा पर आप अपना पवित्र नाम विराजमान कर दें। फिर आपकी कहीं राजी होए घूमने फिरने की तो आप घूमो फिरो, कोई बात नहीं। आप अपना नाम हमारे पास छोड़ दीजिए। आप अपने नाम की प्रतिष्ठा हमारे प्राणों में, हमारी जिह्वा में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे रोम रोम में आप अपने नाम की प्रतिष्ठा कर। फिर आप भले ही कहीं घूमो फिरो, आप जाओ, आपकी उतनी जरूरत हमको नहीं है। आपके नाम की आवश्यकता है, आप नाम का नाम जापक के सामने भगवान प्रकट हो जाएं और उसके सामने प्रकट होकर कहें कि देखो दो चीजें हैं, एक तो नाम है और दूसरा रूप है। तो दोनों एक साथ तो मिलेगा नहीं, एक ही मिलेगा। चुन लो, नाम चुनोगे कि रूप? आप क्या चुनेंगे? क्यों? रूप क्यों नहीं? नाम क्यों चुनोगे? गोपियों को रास बिहारी श्री कृष्ण का रूप प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? एक दो थी क्या वो? अनंत कोटि ब्रज गोपियां थीं, पकड़ के रख पाई श्री कृष्ण को?
प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। जब गोपियां पकड़ नहीं पाई तो हम कहां से पकड़ के रखेंगे। इसलिए रूप के धोखे में मत रहो, वो तो कब रुला के चले जाएं कोई ठिकाना नहीं। तब क्या करें? तब कहेंगे प्रभु आपने दर्शन दिए इतना ही बहुत है, आपको बहुत व्यस्तता है, आप अपने काम में लगे रहो, आप अपना नाम हमारे पास प्रतिष्ठित कर दो। और नाम जब आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो सर्व समर्थ श्री ठाकुर जी की हिम्मत नहीं है जो आपको छोड़ के कहीं चले जाए। जहां नाम है वहीं नामी है, जहां नाम है वहीं नामी है। रास में एक पद गाते हैं, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कमल कली को संग भानु की लली को राधे। कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भों की मरोर राधे। जगत नचायो तेरी भों की मरोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसी पद में आता है, हमको पूरा याद नहीं है, इसी में बस इतना ही अंश हमको बोलना है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। 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 बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। सखियां कह रही हैं स्वामिनी जी से, कहाँ जाएगी पतंग, ये तो पतंग है श्याम सुंदर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? श्री कृष्ण नाम ही डोर है। नाम डोर है और नाम ही पतंग है। नाम डोर आपके पास में है तो कहाँ जाएगी पतंग। अरे इतना ही नहीं, हम लोग अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। जितनी बार कृष्ण नाम प्रकट होता है उतनी बार साक्षात कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन मुरली मनोहर श्री कृष्ण जिह्वा से प्रकट होते हैं। उतनी बार जिह्वा यशोदा बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। जितनी बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं उतनी बार साक्षात तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी स्वामिनी रसिकनी प्रियाजी प्रकट होती है। हमको दिखाई नहीं पड़ता।
उतनी बार हमारी जिह्वा कीर्ति माता बनकर श्री जी को प्रकट कर देती है, उतनी बार हमारी जिह्वा यशोदा बनकर श्री कृष्ण को प्रकट कर देती है। प्रत्येक नामोच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं। भाव से लो, अभाव से लो, कुभाव से लो, प्रत्येक नाम के साथ नामी का प्राकट्य होता है। हमारी आंख नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारी आंख होवे तो प्रत्येक नाम के साथ भगवान का प्राकट्य है। भैया नाम जैसी वस्तु ठाकुर जी ने वैष्णवों को दी है, इससे ऊपर कोई वस्तु हो नहीं सकती, सर्वोपरि है। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्रार्पितः नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजनिनानुरागः। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन् नाम जिह्वाच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। भगवान का नाम सभी प्राणियों के लिए सुलभ है, जिह्वा हमारे वशवर्ती है, अधीन है, फिर भी हमें नरक जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसलिए ठाकुर जी से बार बार पुकार के कहो, हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपने नाम को हमारे तन मन प्राण में प्रतिष्ठित करो। एक ऐसे महापुरुष हुए गुरुजी, विप्रकुल में गोंडवाना क्षेत्र में श्री दामोदर दास जी सेवक जी महाराज, जिन्होंने केवल और केवल श्री हरिवंश नाम का जप करके उस गोंडवाने की धरती पर यमुना जी को प्रकट कर दिया, वृंदावन को प्रकट कर दिया। क्योंकि महाप्रभु जी वृंदावन के बाहर जा नहीं सकते, पर एक सच्चे शिष्य की नाम निष्ठा ने वहां आचार्य के नाम के बल से धाम को प्रकट कर दिया, यमुना जी को प्रकट कर दिया, वृंदावन को प्रकट कर दिया। हम अपनी आंखों से दर्शन करके आए 2 बार। आज भी वहां की स्थली को देखकर लगता है कि यह वृंदावन है। और जो कृपा चतुर्भुज दास जी को यहां आकर प्राप्त हुई, वह कृपा उनको वहीं प्राप्त हो गई। अब सोचो, नाम के जैसा सर्वशक्तिमान केवल नाम ही ऐसा है जिसके आगे भगवान हल्के हो जाते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। श्री नाम महाराज की। अब एक श्लोक बता रहे हैं यमराज धर्मराज, उसको कंठस्थ कर लो और अभी निश्चय कर लो कि हमको कहाँ जाना है। आप घोषणा कर सकते हैं अपने बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। जमदूत बोले अब नहीं जाएंगे हम धरती पर। बड़ी पिटाई हुई, जैसे तैसे जान बचाकर वहां से आए हैं, अब नहीं जाएंगे। यमराज बोले जाना तो पड़ेगा, तुम्हारा धंधा ही वही है, काम वही है, मरने वालों को पकड़ पकड़ के लाओ। तो बोले एक नियमावली बता दो, किसको लाएं किसको न लाएं। आहा, कितना प्यारा श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना बढ़िया श्लोक है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, आनानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम का कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त कभी श्री कृष्ण चरण कमल का ध्यान नहीं करता, और जो श्री कृष्ण के चरणों में एक बार भी झुकता नहीं है, प्रणाम नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तान आनयध्वम,
उनको पकड़ पकड़ के लाओ कान। असतो कृत विष्णु कृत्यान, अकृत विष्णु कृत्यान, जो भारतवर्ष की धर्म प्राण पवित्र धरती पर जन्म लेकर भगवत शरणागत नहीं हुए हैं, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है, जिनके गले में तुलसी नहीं है, जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है, ऐसे वैष्णव धर्म से विमुख प्राणियों को घसीट घसीट के ले आओ और मस्तक पर भगवान का तिलक विराजमान हो, ब्रजरज का तिलक विराजमान हो, गोपी चंदन का तिलक विराजमान हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो। मान लो कथनचित उससे कोई अपराध ही क्यों न बना हो, पर वो तुम्हारे दायरे में नहीं आता है, उस घर को दंडवत प्रणाम करके चले आना। फौज में गुरुजी कोई अपराध करता है, फौज में, सेना में, तो सेना में अपराध करने वाले को सामान्य अदालत सजा नहीं सुनाती है, वो सेना की ही अदालत उसको भले ही बहुत कठोर से कठोर सजा दे, पर सामान्य अदालत उसको सजा नहीं सुना सकती। ऐसे ही हम लोग तो सब ठाकुर जी के परिकर हैं, कुछ भूल चूक होगी भी तो उसकी सजा यमराज कहते हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर, हम सजा नहीं सुना सकते। हम सजा नहीं दे सकते उसको। ये तो भगवान के परिकर के हैं, भगवान चाहे क्षमा कर दें, भगवान चाहे उनको कुछ थोड़ा मोड़ा दंड दे दें। पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे, आज ही हम सवेरे चर्चा कर रहे थे रसिक माधवदास जी से, पंडित जी महाराज कहते थे कि ब्रज में काऊ को शरीर पूरा है जाए और मान लो बातें कछू ऊट पटांग काम बन गए हुए तो वो कहाँ जाएगो। तो कहते भैया हमें तो ऐसा यही बात समझ में आई है कि ब्रज में जाने जन्म लियो, ब्रज में जाकी मृत्यु भई, वो न स्वर्ग जावेगो न नरक जावेगो, कहाँ जावेगो। बोले तो अंत में ठाकुर जी श्री जी के चरण में ही जावेगो, पर जो बन गए हैं शुभाशुभ कर्म उनको कहाँ होएगो। तो पंडित जी कहते थे कि भूतेश्वर महादेव उन जीवों के पैर में रस्सी बांधते हैं और उनको 84 को उस परिक्रमा में घसीटते हैं, परिक्रमा करा लाते हैं, रज रानी में घिस घिस के सब शुद्ध हो जाते हैं, फिर सब ठाकुर जी के परिकर में पहुंच जाते हैं। भले ही कहीं न लिखी हो, पर पंडित जी महाराज इतने सरल भाव से कहते थे कि दूसरे के लिए प्रमाण न हो, पर मेरे लिए तो पंडित जी की वाणी प्रमाण है, संतों की आचार्यों की वाणी प्रमाण है। तो भगवान की यह विलक्षण कृपा है कि भगवान, इसलिए धाम का आश्रय, इसीलिए धाम का आश्रय। देखो धाम का आश्रय लेने पर नाम रूप लीला की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। धाम का आश्रय लेने पर नाम सुलभ हो जाता है, धाम का आश्रय लेने पर रूप सुलभ हो जाता है, धाम का आश्रय लेने पर लीला सुलभ हो जाती है। इसलिए धाम का आश्रय प्रत्यक्ष भगवान का आश्रय है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे, भैया जिस पे साधन बने वो कहीं भी रहे, साधन करे अच्छी बात है, पर जो सर्व साधन शून्य हो वो रजरानी में आके पड़ जाए, बस सब हो गया। महाराज जी कहते थे साधन बने तो कहूँ रहो, कुछ ना बने तो यहाँ आकर पड़ जाओ रज में, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। संकल्प कर लो अपने मन में पक्का कि हम धाम में ही मरेंगे, धाम की ही रज प्राप्त करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर लो। आप लोग कहेंगे आपके अधिकार की चीज नहीं, आपके अधिकार की चीज नहीं है कि कहाँ मरोगे, पर आप तो पक्का तो करो। इस तिलक कंठी की लाज रखकर, इस भेषधारी भक्त की भी वाणी की लाज रखकर ठाकुर जी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भक्त की वाणी को सत्य करेंगे। आप पक्का कर लो, ठाकुर जी उसे सच्चा करने के लिए तैयार हैं। आप पक्का कर लो, धाम में ही, धाम की रज में ही शरीर छूटेगा, पक्का कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि तानान यद्वमशतो कृत विष्णु कृत्याम। ये छठा स्कंद पोषण लीला है।
पोषण क्या है? पोषणस तदनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह को ही पोषण कहा गया।